हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम एक नया केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं आईबीएफएल भारत में आज होने वाली एक नई केस स्टडी। कुछ न्यू फीचर्स हम उसमें कवर अप करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कैश डिस्काउंट की एंट्रीज की जाती हैं, जिसके अंदर आपके दो डिस्काउंट्स कवर अप होंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बाकी सारी नॉर्मल एंट्रीज है जैसे अब तक हम अपने पिछली 3 केस स्टडीज में करते हुए आए हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इसमें करते हैं। तो पहले कम्प्लीकेशन विंडो आपको दिख रही है यहाँ पर, और असाइनमेंट नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं दिल्ली स्टेट, लेकर एक्सेप्ट करवा दिया है। अब नेक्स्ट स्क्रीन जो आप देखने वाले हैं यहाँ पर वो आपको दिखेगी द केस स्टडी नंबर 4। तो ये है हमारी आज की केस स्टडी जिसमें हमको कैश इन हैंड दिया हुआ है 6250 रुपीज का। ओपनिंग बैलेंस की तरह से हम इसमें डालेंगे, ये भी एक नई चीज आप इसमें आज देखने वाले हैं। बाकी सारा जो केस स्टडी है वो हम इसमें देखेंगे डेट वाइज। तो ये हमारी स्क्रीन खुलती है F11 वाली, इसके अंदर हम जीएसटी का ऑप्शन तब तक नो करते रहेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन के अंदर कोई जीएसटी की वर्किंग नहीं आ जाती। सामने है आपके पास गेटवे ऑफ टैली। इसमें सबसे पहली एंट्री जो है वो है हमारी कैश इन हैंड 1 अप्रैल को। तो हम जाएंगे ऑल्टर के अंदर क्योंकि ऑलरेडी लेजर हमारा कैश का बना रहता है। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे आ जाएंगे एंटर प्रेस करके, एंड अमाउंट ऑफ कैश ओपनिंग इज 6250। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसको। अब क्योंकि मेरे को ये जो कैश है ये एसेट पार्ट होता है और हमें लाइबिलिटी साइड का कोई भी पार्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम डालने वाले हैं इसी के इक्विवेलेंट एक और लेजर बनाएंगे क्रिएट में जाकर कैपिटल का, और इसको डाल देंगे हम अंडर कैपिटल। और कैपिटल में डालने के बाद में द सेम अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस हम यहाँ पे कैपिटल में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अब हमें केवल एक ही आइटम दे रखा है, हमें इसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा फर्दर एक्सरसाइज करने से पहले। तो इसलिए हमने इसको एज्यूम किया है कि हमारा कैपिटल भी 6250 का होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी मेन ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं जिसमें 1 अप्रैल के अंदर हम परचेजेस कर रहे हैं गुड्स फॉर कैश रामलाल से। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामलाल का नाम भी दिया हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट परचेज माना जाए या कैश परचेज माना जाए। भाई देखिए, ये एक कॉमन सेंस होता है कि अगर आपने किसी पार्टी से परचेज किया, आपको उस पार्टी का नाम तो पता ही है, बट साथ में अगर आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया है या बैंक के थ्रू भी आपने यूपीआई वगैरह कर दिया, तो फिर हम पार्टी का नेम यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली उसको कैश में और बैंक में डालकर एंट्री को फिनिश कर देते हैं। तो F9 में आते हैं और हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल H और करते हैं एज वाउचर में ये एंट्री, क्योंकि आइटम अभी हमारे पास है नहीं। और फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं कैश के अंदर, क्योंकि रामलाल का अकाउंट हमें नहीं लेना है क्योंकि हमने कैश पे कर दिया है। तो रामलाल से हम कितना परचेज कर रहे हैं, 4250 का। और यहाँ पे हम एक लेजर बना लेते हैं परचेजेस अंडर परचेजेस अकाउंट, और कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। आइटम स्क्रीन हम स्किप करवा देंगे क्योंकि उसमें अभी हमें कुछ भी लेना नहीं है। नरेशन वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल दीजिए और एक्सेप्ट करवा दीजिए इस विंडो को भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारी 2 अप्रैल की एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिरनाथ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आमिरनाथ से हमारी पहली पहली बार डीलिंग हो रही है, वो भी हम पैसा ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं उससे हम। तो यहाँ पर हम इसको पहले की तरह लोन मान लेंगे। तो हम रिसीव पे जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट में हु इज द गिवर इज आमिरनाथ। तो आमिरनाथ का लोन एज्यूम करके हम लेजर बनाएंगे और इसको हम डाल देंगे लोन्स लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि आमिरनाथ इज प्रोवाइडिंग लोन टू अस और वी आर रिसीविंग इट, दैट्स वाई अमाउंट इज 210 rupees and here we are receiving the cash of 210 rupees। नरेशन एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज May 1। तो अभी हमने पिछली वाली ट्रांजैक्शन में डेट नहीं चेंज करी थी, हम डेट चेंज कर लेते हैं। 2 अप्रैल की एंट्री थी, कंट्रोल A कर दीजिए। और अब फर्दर एंट्री जो हम कर रहे हैं वो है 1 मई को। 1 मई में पेड कैश फॉर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस में पेमेंट हो रहा है, क्रिएट में चले जाइए, लेजर बना लीजिए सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, इसको डाल देते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस में, हम इसको फिनिश कर देते हैं डालकर। एक्सपेंसेस आर ऑफ 146, कैश पेमेंट हम इसको कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम चलते हैं 2 मई पोस्टेज के लिए, पेमेंट लेजर ऑफ पोस्टेज। पोस्टेज में डाला हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने इस एंट्री को डालकर और अमाउंट डाल देंगे हम इसमें 12 रुपीज एंड डेट इज 2 मई, ऑलरेडी हमने 2 मई किया हुआ है।
इसको हम कैश में एंट्री करके नरेशन डालना है जो भी आप डाल सकते हैं एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। फर्दर 31 मई को अब यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्रीज आने वाली हैं क्योंकि अब हम कैलाश ब्रदर्स को सेल्स करने वाले हैं। तो पहले तो आप 31 मई कर लीजिए, इसको सेल वाउचर में आ जाइए और कंट्रोल एच करके एज वाउचर कर लीजिए एंड डेबिट इज कैलाश ब्रदर्स एंड ही इज आवर डेटर। जो भी इसका इंफॉर्मेशन वो आप फिल करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल ए कर दीजिए और कैलाश ब्रदर को हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर 1450 रुपीज का न्यू रेफरेंस में बिल बनाकर। इसमें यहाँ पर सेल्स का लेजर बनाइए अंडर सेल्स एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। स्किप कर देते हैं आइटम को, हम सेल नहीं कर रहे हैं इसलिए, एंड नरेशन के बाद में एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, पैसे रिसीव करने में हमें जो एंट्री बताई जा रही है, रिसीव फ्रॉम कैलाश ब्रदर्स 1337 एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम इज 113, यानी कि डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। पहले तो आप आ जाइए रिसीट के अंदर, हम आ चुके हैं और अमाउंट रिसीव भी हमको हो रहा है 31 मई को ही। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अमाउंट हमें 31 मई को ही रिसीव होने वाला है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कैलाश ब्रदर्स एंड अमाउंट जो हम हमारे पास आना था कैलाश ब्रदर्स से वो था 1450 अगेंस्ट बिल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था। यहाँ पर हमको वो दे रहे हैं कैश, और कैश जो दे रहे हैं 1337 इतना रुपीज का दे रहे हैं। तो जो नई अमाउंट आ रहा है उसको हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड को हम यहाँ पे डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वैसे एक्सपेंस नहीं है, इसकी को हम लॉस भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें इतने रुपए कम मिल रहे हैं। ठीक है, हम किसी को फायदा दे रहे हैं तो हमारा तो नुकसान होगा ही। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड वाली, जिसके अंदर कैलाश ब्रदर्स हमको जो अमाउंट क्लियर कर रहा है वो अमाउंट डालेंगे पहले कैलाश के सामने, जितना अमाउंट वो क्लियर करने आया है, और फिर हम कितना उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कैलाश ब्रदर्स की इस तरह से हो जाती है डिस्काउंट के साथ में। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी 1 जून को एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं कैश परचेजेस। तो F9 में आइए, कंट्रोल एच करिए, एज वाउचर कर दीजिए और फिर आप आ जाइए यहाँ पर कैश परचेजेस। तो हमारा क्रेडिट में कैश आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट हम डाल देंगे 1415 और यहाँ पर हमारा डेबिट में परचेज ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि परचेजेस के वाउचर के अंदर रूल सेट है कि डेबिट में हमेशा परचेज लिखा जाना है। एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं पेड रेंट 2 जून को 450 रुपीज का। 2 जून पेमेंट वाउचर, रेंट का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अमाउंट इज 450 रुपीज। कैश में पे करेंगे क्योंकि ऐसा हमें कुछ बताया नहीं है कि कैश पेमेंट करना है कैसे करना है, तो हम कैश मान के इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। जुलाई 1 परचेजेस मेड फ्रॉम बलदेव 250 रुपीज। अब हम परचेज कर रहे हैं और कंट्रोल एच कर देंगे एज वाउचर एंड जिससे परचेज कर रहे हैं पार्टी नेम इज बलदेव, ही इज क्रेडिटर क्योंकि हम जिससे खरीदते हैं उधार, क्रेडिट परचेज जिससे हम करते हैं वो क्रेडिटर होता है। परचेजेस अमाउंट इज 250 रुपीज, न्यू रेफरेंस में बिलिंग हो जाएगी एंड परचेजेस डेबिट में हम लिखकर एंट्री एक्सेप्ट करवाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं डेट हमारी क्या है बलदेव की। हम बलदेव से परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो एक बार F2 करके यहाँ पे 1 जुलाई जरूर कर लेंगे। नरेशन एक्सेप्ट करवा देंगे। फर्दर एंट्री करते हैं। अब हम 1 जुलाई को ही बलदेव को पेमेंट वापस कर रहे हैं इनकी 250 रुपी और बलदेव हमको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट वी विल डू, हम पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं किसको, बलदेव को। तो यहाँ पर आपको बलदेव का अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर 250 रुपीज देने के लिए जा रहे हैं एंड यहाँ पर हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। हम कैश उसको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो 90% कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी 225। और इधर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे हम, डिस्काउंट RECVD रिसीव्ड का अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, लाइक दिस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 250 पर 10% डिस्काउंट अगर हम निकालते हैं तो हमारा ये आ जाता है 25 रुपीज। तो वो तो चला गया डिस्काउंट में, 250 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 225, वो हमारा चला जाएगा कैश के सामने। ऐसे करके हमारी डिस्काउंट रिसिप्ट की भी एंट्री हो जाती है। फर्दर एंट्री करते हैं पेड फर्नीचर रिपेयरिंग एक्सपेंस 50 रुपीज। 2 जुलाई को हम फर्नीचर रिपेयरिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, तो आप इसको कर दीजिए रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको हमने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 50 रुपीज का और इसको हमने डाल दिया कैश में। और रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर आप कुछ भी रिपेयर करवाते हो
तो हम अलग अलग हेड नहीं बनाते कि फर्नीचर रिपेयर करवाया या हमने कोई मशीन रिपेयर करवाया, तो हम उसको मोटा मोटा क्या डाल देते हैं, हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके एक लेजर बनाते हैं, उसमें हम इसको डाल देते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 31 जुलाई 807 रुपीज। F2 करिए, 31 जुलाई करिए, F8 में आ जाइए, कंट्रोल H करिए एज वाउचर, एंड यहाँ कैश कर लेते हैं 807 रुपीज से, एंड यहाँ पर हमने सेल्स डाल दिया, एंड स्किप कर दीजिए वो सारे फील्ड को और एक्सेप्ट करवा दीजिए इस वाउचर को। नेक्स्ट एंट्री इज 1 अगस्त जनरल एक्सपेंसेस। तो पेमेंट वाउचर में आ जाइए, क्रिएट कर लीजिए एक लेजर जनरल एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट करवाइए, अमाउंट इज 26 रुपए, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको कैश में, एंड एंट्री एक्सेप्टेड। नेक्स्ट एंट्री 2 अगस्त प्रिंटिंग प्रेस एक्सपेंसेस 45 रुपीज। 2 अगस्त प्रिंटिंग प्रेस एक्सपेंसेस हमारे एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, या तो हम एडवर्टीजमेंट के लिए चीजें करवा रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में, या फिर हम अपनी स्टेशनरी बिल बुक टाइप की कुछ चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। तो एज द केस में भी आप अकॉर्डिंगली लेजर बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसमें एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बना देता हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि हमने वहां पे बैनर वगैरह कुछ प्रिंट करवाया होगा, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसको डाला, और अमाउंट जो हमने इसमें डाला वो डाला 45 रुपीज, और इसको भी हम पेमेंट कर देंगे कैश से और एक्सेप्ट करवा देंगे। और अब लास्ट एंट्री पर हम आते हैं 31 अगस्त को, 31 अगस्त को, और यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से ड्राइंग्स हो रही है पर्सनल यूज के लिए जब भी हम निकालते हैं, या डोमेस्टिक यूज हो, प्राइवेट यूज हो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हमारा माइंड सीधे स्ट्राइक करना चाहिए ड्राइंग्स के ऊपर। तो क्रिएट कर लीजिए ड्राइंग्स का लेजर, अंडर कैपिटल अकाउंट डालेंगे, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज 100 रुपीज, और इसको भी हम कैश में डालकर एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस तरह से हमारी केस स्टडी नंबर 4 का सारा एंट्रीज हो चुका है, एंड टाइम इज टू चेक वेदर वी हैव डन ऑल एंट्रीज करेक्ट और नॉट। तो ये तो है आपका बैलेंस शीट, इसको देख लेते हैं। हमारा आंसर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 4475, जी बिल्कुल लॉस आ रहा है 4475, क्योंकि एसेट साइड में दिखा रहा था। हमारा बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 6360, ये भी सही है, और कैश बैलेंस दिया हुआ 1885, एंड ये कैश बैलेंस भी हमारा सही हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं यहीं से आपको ऑल्ट F1 करके, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। परचेजेस आपको दी हुई है, सेल्स आपको दी हुई है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आएगा, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक का जो आपका वर्क है उससे लॉस हो रहा है आपको 4475। होप कि आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आई होंगी। इस पूरे क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज हमने करी है उसको आप अपनी तरफ से करके देखें। जहां पे भी आपको कोई एरर लगे, जहां पे भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए, आप प्लीज उसको हमें कन्वे जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को हमें बता सकते हैं, एंड जो भी हेल्प हमसे हो सकेगी वो हम हेल्प आपकी करेंगे। जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज लाइक करना ना भूलें, प्लस जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करे बगैर चैनल से एग्जिट मत करें। तो इसी तरह की कई सारी एक्सरसाइजेस, कई सारी केस स्टडीज लेकर फिर दोबारा से हाजिर हो। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।